बताएगी। आज लेके आए हैं पर्यावरण का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर्यावरण के लगभग अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन है। आप लोग उसको देखना नहीं भूलें, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है एपिको का क्या अर्थ है? तो एपिको का अर्थ है पेड़ों का आलिंगन। एपिको क्या होता है? जो पेड़ों का हम आलिंगन करते हैं उसको बोलते हैं एपिको। भारत में ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ होती है? तो भारत में जो ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई है वो श्रीनगर में है। कहाँ पर होती है? श्रीनगर में। भारत में ओजोन परत की सबसे कम मोटाई कहाँ होती है? तो भारत में ओजोन परत की जो सबसे कम मोटाई है वो त्रिवेंद्रम है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते भी हैं, पूछे भी गए हैं काफी बार। एमपी टेट के लिए तो काफी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कर की प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? जो कर की प्रदूषण होता है उसको समाप्त करने के लिए ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, फैब्रिक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी या GEMF का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो जो ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए वैकल्पिक गैसों को तैयार करने की प्रौद्योगिकी को ढूंढने और विभिन्न देशों को मुहैया कराना, ये अपना ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस प्रभाव में। तो क्वेश्चन आते हैं, काफी बार पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धूम्र नगर या स्मोक सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका की किस नगर को कहा जाता है? जो शिकागो है, शिकागो को संयुक्त राज्य अमेरिका का धूम नगर या अमेरिका का शिकागो को हम धूम नगर या स्मोक सिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ओजोन संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आए भी हैं। अगली बात करते हैं कि ओजोन परत के नुकसान से क्या खतरे होते हैं? जो ओजोन परत का नुकसान है उसके क्या खतरे होते हैं? तो ओजोन परत के नुकसान से हमारा त्वचा रोग होता है, हिमखंड पिघलने का खतरा होता है, जिससे बाढ़, गर्मी, जब अगर हिमखंड पिघले तो क्या होगा? बाढ़ आएगा, गर्मी बढ़ने का खतरा होता है, फसलों और समुद्री जीव को खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूर्ण नाम क्या है? तो CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्या बोलते हैं CNG को? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो जलवायु परिवर्तन से है। किससे है? जलवायु परिवर्तन। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित हुई? अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है तो क्वेश्चन के भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना कब घटित हुई? तो सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटित हुई थी। लाइकेंस सबसे अच्छा किसके सूचक बने जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, लाइकेंस है वो सबसे अच्छे वायु प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं। लाइकेंस किसके माने जाते हैं? वायु प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1994 की भोपाल गैस त्रासदी का यूनियन कार्बाइड प्लांट कौन सा था? हमारा जो भोपाल गैस त्रासदी था यूनियन कार्बाइड प्लांट में किसका रिसाव हुआ था? जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। जो हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी उसका क्या हुआ था? यहाँ पर रिसाव हुआ था, है ना। इसको हम बोलते हैं मिग गैस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, तुम्हारे टेट के लिए आते हैं, एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित जल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो हमारे जो प्रदूषित जल हो जाता है, जो जल दूषित हो जाता है उससे हमको कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? तो ये हमें आपको बताना है। तो प्रदूषित जल से हमें टाइफाइड, पीलिया, हैजा, पैचिस और मियादी बुखार, ये सब बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है? तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है वो नाइट्रेट से होता है। किससे होता है? नाइट्रेट से। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण के कारक क्या हैं? तो जहाँ जल प्रदूषण होता है इसके कौन कौन से कारक होते हैं, या हम कहें वाटर पॉल्यूशन के कौन कौन से कारक होते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा, अपशिष्ट कृषि पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट,
ये सब जल प्रदूषण के हमारे कारक होते हैं, इनसे हमारा क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वार्मिंग से क्या तात्पर्य है? तो जो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी में जो वृद्धि, तापमान में वृद्धि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो कब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होता है, नदियों की जब बर्फ पिघलने लगती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, जो बर्फीली इलाके हैं वहां पर क्या बर्फ पिघलने लगती है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें। कौन सी होती हैं? जो ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व उष्मायन का कारण क्या है? तो विश्व उष्मायन का जो कारण है वो वायु प्रदूषण है। या हम कहें ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण क्या है, वो वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण हो जाती है तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बर्फें पिघलने लगेंगी। जब बर्फें पिघलने लगेगी तो हमारे क्या नदियों में तुम्हारा क्या बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण के कारक क्या होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और धूल प्रदूषण, ये सब क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं और धूल प्रदूषण, ये सब क्या होते हैं, हमारे वायु प्रदूषण के कारक होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए हैं। विश्व उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग का ये कारक क्या होता है? जो विश्व उष्मायन उष्मायन का है या हम कहें ग्लोबल वार्मिंग का है, तो इसका ये कारक है वाहनों से निकलने वाली गैसें। जो हमारे वाहनों से निकलने वाली गैसें होती हैं उनके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। फ्लोरीन गैस किसे कहा जाता है? तो फ्लोरीन गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी को कहा जाता है। फ्लोरीन गैस कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सीएफसी को कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत क्या है? तो वाहन तेल, रिफाइनरी तेल, ताप बिजली घर, जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं। जो हमारा क्या होता है, फ्लोरीन गैस किसे कहते हैं? तो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब अगला क्वेश्चन क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? हमें सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, जो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा से क्या होता है, हमारा जो आगरा का ताजमहल के हमारी इमारतें होती हैं, जो पत्थर होता है क्या होता है, पीले पड़ जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत क्या होता है, वाहन तेल, रिफाइनरी तेल, ताप बिजली घर, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। इनमें तुम्हारा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जीव का भार या पिरामिड। पिरामिड कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, काफी बार पूछा भी गया है। घास का मैदान का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? तो घास के मैदान का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सीधा होता है। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो उल्टा होता है। ताजे पानी का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? जो इन्वर्टेड होता है। जो हमारा ताजा पानी होता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन बनता है, एमपी टेट में तो बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में आते हैं क्वेश्चन, आते हैं यहाँ से बनते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कि कैसा पारिस्थितिक तंत्र बनता है? तो घास के मैदान का सीधा बनता है, तालाब का उल्टा बनता है, ताजे पानी का सीधा इन्वायरमेंट बनता है। इन्वर्ट का है या उल्टा का है? इसमें इन्वर्ट को बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, और अपराट का बोलते हैं, सीधा बनता है। तो ताजे पानी का भी उल्टा बनता है और तालाब का भी उल्टा बनता है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने कहा जलीय जीव का, थोड़ा बढ़ा लेते हैं स्क्रीन को, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। जलीय जीव का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? तो ये उल्टा बनता है। जलीय जीव का कैसा बनता है? उल्टा। ध्यान रखना है अपन को, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बनाना है। परजीवी खाद्य श्रृंखला का भी उल्टा बनता है, और वन पारिस्थितिक तंत्र कैसा बनता है? सीधा बनता है, अपराइट बोलते हैं इसको। और परजीवी का बनता है उल्टा, इनवर्टेड बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, क्लियर है, आता है, बहुत बार पूछा भी गया है, आप लोग ध्यान से पढ़ना उसको। वैसे भी एग्जाम में क्लियर हो चुकी है, अच्छी से तैयारी करो। अगले पॉइंट चलते हैं, थोड़ा इसको डिस्प्ले बढ़ा लेते हैं, समय आ जाएगा। कवक और जीवाणु का उदाहरण क्या है? तो कवक और जीवाणु क्या होते हैं? परजीवता होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? ये परजीवता, इनको क्या बोलते हैं? परजीवता। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेन। लाइकेन या हम कहें कवक और शैवाल का संबंध कैसे है? जो कवक और शैवाल का संबंध है वो सजीवता से किससे होता है? सजीवता से होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो हरे पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में
भोजन बनाते हैं? हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया है। अब हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु दिए जाने वाले प्रमुख अवार्ड कौन से होते हैं। जब हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं तो हमको कौन कौन से अवार्ड मिल सकते हैं? तो हमारा होता है वृक्ष मित्र अवार्ड, ग्लोबल 500, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी शासक अवार्ड, राइट लिवलीहुड। जिस सब पर्यावरण के संरक्षण हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं, काफी बार पूछे गए हैं, आए भी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा उसको बढ़ा लो, स्क्रीन दिखेगा से। हाँ, नोबेल पुरस्कार के वैज्ञानिक नाम से अभिभूषित राइट लिवलीहुड पुरस्कार की स्थापना कब हुई? जो 1980 में हुई थी। अगला है, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में स्थित गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार स्थापना कब हुई थी? 1990 में। तो ये तो हमारे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। जी रिचर्ड एंड गोल्डमैन, उनकी पत्नी रोडा एच गोल्डमैन ने इन पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तो ये हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एमपी में आए हैं। तो मैंने ये आपके लिए 30 क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।